नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी लगभग समाप्त हो रहा है। तो दोनों शिफ्ट की जो भी अपडेट है आज डीबी की वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों को फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं, किनको फ़ोन कॉल और क्यों आ रहे हैं इसके बारे में लगभग चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं, वो बताएंगे आपको। और फाइनल कट ऑफ को लेकर के आप सभी लगातार पूछ रहे हैं जिनका डीबी हो जा रहा है, तो अब वो ये सोच करके परेशान है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए और साथ ही साथ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो लोग पोल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जब फॉर्म आवेदन किए थे उस समय आपके पास कोई संविदा कर्मी का अनुभव नहीं था। वर्तमान में मान लीजिए आप संविदा कर्मी के पद पर तैनात हैं, एएनएम संविदा कर्मी, तो आपको संविदा कर्मी नहीं बताना है। ध्यान दीजिएगा, आपका अगर अनुभव प्रमाण पत्र लगा है, इस भर्ती में संविदा के अंक आपको मिलेंगे, तब आप संविदा कर्मी हैं। या पहले का आपका अनुभव रहा हो या फॉर्म भरने के समय आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल कुछ आपके पास अनुभव रहा हो, इस समय के जो संविदा कर्मी होंगे आपको इस पर पोल नहीं करना है, बल्कि आपको इस पर करना है। और जो संविदा कर्मी हैं जिन्होंने अपना क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है डीबी में या फिर लगाएंगे अभी, तो केवल आपको इस पर यस करना है। अभी देखिए यहाँ पर केवल 653 वोट हुए हैं। बाकी लोग आप जल्दी से वोट कर लीजिए, क्योंकि आप पोल करेंगे तभी हम थोड़ा सा सटीक बता पाएंगे। केवल ऐसे अनुमान से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट ऑफ जो है सटीक नहीं होगा, और ऐसे जो मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा लगभग उतनी ही कट ऑफ आपकी फाइनल जाएगी या जा सकती है। अभी ये पोल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम अलग अलग कैटेगरी पता करने का प्रयास करेंगे, कितने कैंडिडेट ओबीसी के हैं, कितने जनरल हैं, कितने ईडब्ल्यूएस हैं। उसके बाद एक पोल, अभी देखिए ये इतना पोल हो जाएगा, इसके आधार पर थोड़ा सा आइडिया आपको देंगे लगभग कट ऑफ कितना जा सकता है। फिर कैटेगरी वाला और मार्क्स एक बार पता करने का प्रयास। मार्क्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, बहुत सारे कमेंट आपके हैं, लगभग 2000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं अब तो। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, अगर लगभग इतने ही अगर और मार्क्स अगर हमें मिल गए तो एक बार हम पोल करवा लेंगे, मार्क्स का भी और साथ ही साथ आपके कैटेगरी का भी। तो उसके बाद फिर जब आपको हम बताएंगे कट ऑफ, या उसके पहले जो भी कट ऑफ आपको बताएंगे, आप देख लीजिएगा फाइनल कट ऑफ आपकी लगभग उसी के आसपास रहेगी। थोड़ा सा आप सभी हमें समय दीजिए, और थोड़ा सा आप लोग जल्दी से, जो लोग पोल अभी तक नहीं किए हो जल्दी से आप कर लीजिए। आज ही हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा वीडियो बना करके एक छोटा सा एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें कि लगभग इसके बीच में जो है फाइनल कट ऑफ इस कैटेगरी की कितनी जा सकती है, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे बस इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। चलिए यहाँ पर देखिए, आप इनका 9 तारीख को डीबी था। पहले वाले शिफ्ट में तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक किए थे। आप देखेंगे किसी टेबल पे निवास लिया, कहीं पर निवास नहीं लिया, आईडी कहीं पे लिया, कहीं पर आईडी नहीं लिया, कहीं पर देखेंगे पति वाला भी जाति प्रमाण पत्र ले लिया, जबकि आप देखेंगे कहीं पर नया वाला जो पिता वाला जाति प्रमाण पत्र उसको भी लिया गया, कहीं पर जो है नया वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया, 5/1/2022 के पहले का मांगा जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन से दिक्कत नहीं हो रही है। जाति प्रमाण पत्र में नया है तो भी आप लगाइए, पुराना है तो भी आप लगाइए, प्रेफर करिएगा पिता वाला। और जो लोग लगा चुके हैं तो अब उसमें छोड़िए, क्योंकि पहले जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के अनुसार आपको चीज़ें आज भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो चीज़ें आप बता रहे थे कि नहीं पति वाला भी ले लिए हैं, नया वाला भी ले लिए, ये सब चीज़ें हमें आपके माध्यम से पता चल रही हैं। या फिर कुछ और कैंडिडेट्स हैं, लगातार आप सभी के मेल आते हैं, कुछ फ़ोन्स कॉल्स भी हमारे पास आए हुए हैं, कुछ लोगों को नंबर हमने शेयर किया था कि जो बताना चाह रहे थे कि डीवी में कैसे क्या हुआ, पूरा डिटेल उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है, और फाइनल कट ऑफ से पहले एक बार जो है ना सभी डॉक्यूमेंट्स आपके एक बार फिर से जो है वो वेरीफाई होते हैं बहुत बारीकी से, या कैसे ये तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द जो है इनको डिक्लेयर करना है। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा ये बना रहेगा मन में डर कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो आगे। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने दिया होगा फॉर्म भरने के समय, वो मोबाइल नंबर आप चालू रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ आपका दिक्कत होता है, अगर आपको फ़ोन कॉल आया या फिर अगर आपको मेल आया, उसको आप देखते रहिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला है कि जो संविदा कर्मी बोले जो इस समय, ये हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो इस समय संविदा कर्मी है पहले नहीं थे, आपको उस पर पोल नहीं करना है, बल्कि आपको नहीं पर करना है कि आप नहीं थे उस समय। इस समय के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने बोला है कि 2022 का नहीं ले रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट फादर की तरफ से, जबकि कल देखेंगे जितने लोग कराने गए थे सभी लोग यही बोल रहे थे कि नया वाला फादर साइड वाला उन्होंने लिया हुआ है कास्ट। यहाँ पर देखिए 9 जून में हुआ है, और हस्बैंड के नाम वाला जाति प्रमाण पत्र ले रहे हैं, लेकिन पिता पक्ष की रिपोर्ट भी देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी ले रहे हैं।
जो लोग कह रहे थे EWS नहीं ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मैं क्लियर हमने बता दिया था कल भी, और आज मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ। इसके पहले भी हमने बोला कि अगर आपने EWS फॉर्म में अगर आपने एस किया होगा तभी आपसे लेंगे EWS। अगर आपने नो किया होगा यानी EWS आप लगाना भूल गए थे फॉर्म में, तो आपसे EWS का प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा, आपको उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सटीक जानकारी आप सभी रखिए। और इसके अलावा निवास भी देना है आपको, भले वो न लिए हो अलग बात है, लेकिन निवास भी आपको देना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो पति वाला भी लिया है, नया वाला जो पिता पक्ष की जो नया वाला पिता पक्ष का है वो भी शायद ले रहे हैं, कुछ लोग बताए हैं, आप खुद कमेंट आपने देखा होगा। और ये भी देखिए यहाँ पर, ये तो पहले से हमने बताया था आपको कि अगर पिता पक्ष की रिपोर्ट पर पति वाला होगा तो आपका मान्य होगा। फॉर्म फिलअप करते समय EWS नहीं लगाया था, अब हमारे DB में EWS लगाया है, एफिडेविट लगा करके। देखिए आप लगा तो सकते हैं, लेकिन अब आयोग के ऊपर है। अगर आपने एफिडेविट के साथ लगाया है ना तो आपका मान्य कर भी सकते हैं, ये उनके ऊपर है। कराइए आप DB, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोशिश करना चाहिए सभी को। क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन बाद में आया? प्लीज़ बताएं, क्या आप में से किसी का DB हुआ या बताया गया हो? इसमें कुछ लोगों ने ये बोला है कि जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में आया था उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट किया है, उनको छाट दिया गया है, इस प्रकार से उन्होंने वर्ड लिखा था। तो छाट दिया गया मतलब रिजेक्ट हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उसमें किसी को बाहर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ लोग, अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो ये जिनके साथ ऐसा हुआ है कि आपका ANM रजिस्ट्रेशन बाद का था, 5/1/2022 के बाद का है, इस समय कुछ दिन पहले का आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो और आपका DB हो गया हो अच्छे से, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। या फिर जो कुछ भी जिनका DB था आज, जो कुछ भी आप चीज़ें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कर देंगे तो बाकी लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपकी DB हो गई है, जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं, या तो आप हमारी email ID पर हमें मेल कर दीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कुछ आप जो भी बता सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए। OBCs हैं बट एप्लीकेशन के समय डॉक्यूमेंट अटैच्ड या डोमिसाइल डिटेल्स नहीं डाले हैं, ऑप्शनल था, क्या आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा। जब वो ऑप्शनल था तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस अर्थ है आपने कैटेगरी सही सेलेक्ट करी हो और आप कास्ट अपना सही दें, 100% मिलेगा आपको फ़ायदा। और ऐसे कमेंट और भी कई हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ठीक है, मिलेगा आपको आरक्षण का फ़ायदा। GNM वालों का DB नहीं करा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो फ़ोन कॉल्स वाला हमने पूछा था कि किसी को फ़ोन कॉल्स आया क्या लखनऊ से, तो यहाँ पर देखिए मानव संपदा से HMHEHRMS जो कोड है उसके लिए फ़ोन यहाँ पर आया हुआ है। और भी देख लेते हैं, कुछ लोगों को और भी फ़ोन आया हो सकता है, इनको नहीं आया है, यहाँ पर इनको आया है। सर फ़ोन भी कर रहे हैं क्या लखनऊ से? हाँ जी, फ़ोन आ रहा है, इसमें DB सबका हो रहा है, किसी को ये नहीं बता रहे हैं कि आपकी क्या गलती है, क्या हमारा रिजेक्ट बाद में रिजेक्ट करेंगे फिर मेरिट लगेगी। मेरिट से पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, बट उसमें रिजेक्ट के चांस बहुत कम रहते हैं। कुछ अगर कमी वगैरह होती है तो वहाँ पे मेल करते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स करके बुलाया जाता है। तो आप अपना जो फ़ोन नंबर आपने फॉर्म भरने के समय दिया होगा उसको आप चालू रखिएगा, email ID अपना चेक करते रहिएगा फ्रिक्वेंटली। क्या कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जिसका रजिस्ट्रेशन बाद में आया? प्लीज़ बताएं, क्या आप में से किसी का DB हुआ है और क्या बताया गया है? तो जिसका भी DB हुआ है, अगर किसी के साथ ऐसा हो कि आपका ANM रजिस्ट्रेशन बाद का रहा हो फिर भी आपका DB हो गया, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। कल मेरा DB हुआ है, मेरा MP का रजिस्ट्रेशन था, UP के लिए अप्लाई किए थे, वो फिर जमा कर लिए, मेरे फॉर्म का कोई दिक्कत नहीं होगी? तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए आपका भले ही अदर स्टेट का रहा हो, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे बोला ना कि आपने MP का रजिस्ट्रेशन था, UP के लिए अप्लाई किया था आपने, ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल मान्य होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते जो एक यहाँ पर डाउट ये क्रिएट हो गया कि 5/1/2022 के बाद का डेट का चलेगा कि नहीं चलेगा, जबकि चलना चाहिए। 5/1/2022 के पहले का जाति निवास या फिर ANM का रिजल्ट, वो सब चीज़ें देखी जा रही हैं। ऐसा थोड़ी कि ANM का रजिस्ट्रेशन भी देखा जाएगा। और जिनके ANM मार्कशीट पे QR कोड नहीं बढ़ा होगा ना, उनको भी दिक्कत नहीं हो रही है, उनका भी कर रहे हैं DB, उनका सबका DB हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ANM के लिए EWS लग रहा है क्या? जी बिल्कुल, अगर आपने फॉर्म में डाला है या फिर नहीं डाला है, कुछ लोग एफिडेविट लगा करके अपना जो नया बनवाया है उसको लगा रहे हैं, तो आप भी ऐसे कोशिश कर सकते हैं। संविदा ANM जनरल कैटेगरी को ANM एज रिलैक्सेशन में क्या लगाना पड़ेगा? आपको तभी एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्योंकि आप जनरल में हैं और आप संविदा कर्मी हैं। तो आपका जो QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसके आधार पर जितने साल का आपका अनुभव होगा
उतने ईयर का आपको आयु सीमा में 100% छूट मिलेगी। आप जनरल हो या फिर आप EWS हो। अगर कोई कास्ट वाले हैं OBC SC ST वाले, तो वहाँ पे आपको अपने जाति के आधार पर और संविदा कर्मी के अनुभव के आधार पर, दोनों में जो ज़्यादा जिसमें छूट मिलेगी, केवल एक छूट प्राप्त होगा। बाकी जो आपको अधिमानी अंक मिलना है इसका संविदा कर्मी का, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे मतलब नहीं है। मैंने A&M मार्कशीट का फाइनल ईयर का भरा है, दोनों ईयर का मार्क अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और दोनों ईयर का भरना है आप सभी को। मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। सिग्नेचर अलग अलग, सिग्नेचर आप एक करिए हर जगह। लखनऊ वालों को इसलिए फ़ोन किया है कि HRMS कोड नॉट अवेलेबल बता रहा है अभी तक, उसको CMO ऑफिस से HRMS कोड को जनरेट नहीं किया गया है, इसके लिए फ़ोन किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी आपने उसमें डिटेल्स बताई होगी, अब इनके अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आपको उसमें अगर फ़ोन आया तो आप उसमें बता दीजिएगा डिटेल्स, ताकि आपका HRMS कोड आपका जनरेट किया जा सके। पोल में सभी लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, और इसके जस्ट बाद हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, सभी लोग लाइक कर दिया करें। लाइक आप बहुत कम करते हैं, शेयर भी कर दिया करें आप लोग। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।